नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रहीं। आज 30 जुलाई 2021 को अगर आप चित्र को देखें, उसमें से देखने से आपको मालूम चल रहा होगा कि ज़्यादातर राज्यों में अभी हरे रंग से दिखाया गया है और कुछ राज्यों में हल्के नीले और गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो इनकी जो स्थिति है वर्षा की, वो अच्छी चल रही है। अगर हम रेनफॉल की बात करें खासकर, और उस रेनफॉल को अगर बात करें 8:30 बजे कहाँ पे अत्यंत भारी वर्षा हुई है, कहाँ पे भारी वर्षा हुई है, कहाँ पे बहुत भारी वर्षा हुई है, तो हमको देखने से मालूम चलेगा कि अत्यंत भारी वर्षा हुई। देखने को अगर आप इमेज को देखें, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में बहुत भारी वर्षा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, तब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट मध्य प्रदेश, हरियाणा। अगर भारी वर्षा की हम बात करें, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट राजस्थान, दिल्ली, ईस्ट मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र और वेस्ट राजस्थान में हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जिन जिन जगहों पे मैंने अभी बात की, हल्के नीले और गाढ़े रंगों में वहाँ भारी से भारी वर्षा हुई है, और बाकी जगहों पे अगर देखा जाए सामान्य रूप से वो भारी वर्षा दिख रही है। अगर हम रेनफॉल की, अगर हम वर्षा जो आज दर्ज की गई है हमारी वेधशालाओं में, अगर उन पे हम नोटिस करें, अगर हम उनकी तरफ देखें, 10 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा उलूबेड़िया में 22 सेंटीमीटर, डायमंड हार्बर 21, खेरी में 20, सुंदरगढ़ में 17, कलिम्पोंग में 16, भिंड, नारनौल, फतेहाबाद, कसौनी, बैरकपुर, अलीगढ़, कोलकाता में 15, औरिया, राजगढ़, दमदम में 14, दतिया, आदमपुर, हिसार, नारनौल, मिदनापुर में 13, और हम बोले अगर कल्पी, हिसार में 12, हमीरपुर, शिवसागर, बांकुड़ा, दार्जिलिंग में 11। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी भारी से भारी वर्षा देखने को मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान। हम अगर सिनॉप्टिक सिचुएशन देखें 30 जुलाई की, आप देख सकते हैं जो WML, जो वेल मार्क लो, जो निम्न, जो चिन्हित जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, वो थोड़ा सा मूव किया, जो बिहार और झारखंड की तरफ आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ एक लो बना हुआ है उत्तर प्रदेश की ओर। और अगर मानसून ट्रफ की स्थिति देखेंगे तो अभी भी यथास्थिति उनकी ओर बनी हुई है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो मानसून ट्रफ अभी अपनी यथावत उसी स्थिति पे है, लो बना हुआ है, और एक वेल मार्क लो आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के बीच में स्थित है। अगर आप देखें विंड की स्थिति, एक लाल कलर से जो दिखाया गया है, चिन्हांकित किया गया है, वो विंड की स्थिति आपके दक्षिणी पेनिनसुलर भाग में काफ़ी सक्रिय दिख रही है। अब अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्र इनसेट 3D के देखें, जहाँ पे वेल मार्क लो है, आप देख सकते हैं क्लाउड का जमावड़ा काफ़ी विस्तृत रूप से, विस्तारित रूप से दिख रहा है वो, जिसमें आपके वो बांग्लादेश के कुछ भाग और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन जगहों पे दिख रहा है। और साथ ही साथ जहाँ पे लो बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे सर्कुलेशंस की तरह से एक तरह से क्लाउड का जमावड़ा दिख रहा है। सो एक कह सकते हैं कि हम इन जगहों पे एक अच्छी वर्षा होने की भी पूर्वानुमान सिनॉप्टिक सिचुएशन और सैटेलाइट की इमेजरी से मालूम चल पड़ रही है। अगर आने वाले 24 घंटे के बारे में बात करें, हैवी टू वेरी हैवी रेन, जिसको हम कहते हैं अत्यंत भारी वर्षा, अगर आप इमेज को देखें वो आपको दिखने को लग रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग है। भारी से भारी वर्षा की अगर हम बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जैसे कि आप चित्रों में देख रहे हैं, सिक्किम, बिहार में। और अगर हम भारी वर्षा की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कोंकण, गोवा में दिख रहे हैं। सो ऑरेंज अलर्ट जहाँ जहाँ पे आपको दिख रही है, वहाँ भारी से भारी वर्षा होने की उम्मीद है। और जहाँ पे अत्यंत भारी वर्षा, जहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के ऊपर दिखाया गया है। थंडरस्टॉर्म की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको येलो कलर में, और साथ में उनमें कुछ सांकेतिक रूप से उनको दिखाया गया थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग को। अगर हम विंड की तीव्रता की बात करें, हवाओं की तीव्रता 45 से 55 किलोमीटर पर आवर की, और गस्टिंग 65 किलोमीटर की बात करें, वो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में और नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और अलोंग ऑफ वेस्ट बंगाल कोस्ट में दिखेगा। क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता है, वहाँ एक वेल मार्क लो है। वेल मार्क लो होने से इन जगहों पे विंड की तीव्रता, जिसको हम कह सकते हैं 45 से 55 kmph हो सकती है। अगर हम 40 से 50 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर की बात करें, हम गुजरात कोस्ट, वेस्ट कोस्ट की तरफ हम जाएंगे, साउथ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, और उससे लगे हुए जो गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटका कोस्ट, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं, इसमें इस तरह से जो बनाया गया है, इन जगहों पे
हवाओं की तीव्रता 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की होने की संभावना है। और जहाँ तक यहाँ जो मैंने अभी बात की, जो उससे पहले 45 से 55 किलोमीटर पर आवर आपको ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, एक तरह से नॉर्थ ईस्ट एडजॉइनिंग सेंट्रल बे में देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से मछुआरों को सलाह दी जाएगी खासकर इन जगहों पे वो न जाएं। अब हम चलेंगे आने वाले 5 दिनों में कैसा रहेगा वेदर, कैसा रहेगा मौसम। अगर आप देखें पहले 30 तारीख की हम बात कर चुके हैं, 31 तारीख को आप देखें मध्य प्रदेश का ये हिस्सा और राजस्थान के कुछ भागों में रेड अलर्ट दिखाया गया है। काफ़ी भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की उम्मीद है। अगर हम 1 तारीख की बात करें यथावत रहेगी, लेकिन पूर्वी जगह में मध्य प्रदेश में कुछ कमी आएगी। हालांकि 2 तारीख को और कमी आने की रेड ऑरेंज दिख रहा है मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, और 3 तारीख को भी पश्चिमी भाग में ऑरेंज अलर्ट। हालांकि वर्षा की यहाँ पे यथावत स्थिति बनी रहने की पूरी संभावना है। शेष भारत में स्थिति वैसे ही रहेगी। हालांकि अगर हम उत्तर पूर्वी या एक तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर हम बात करें, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आपको 31 तारीख कल और परसों कुछ जगहों पे देखने को मिल सकती है। हम इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, एक्सट्रीम वेदर जो होते हैं, जो हैवी रेनफॉल, अत्यंत भारी वर्षा हो रही है अगर किसी जगह पे, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। लोकलाइज फ्लडिंग हो सकते हैं, विजिबिलिटी जो दृश्यता है वो भारी वर्षा के कारण कम हो सकते हैं, जो रोड है वो खराब हो सकते हैं, कच्चा रोड जो होते हैं उसमें डैमेज हो सकते हैं, लोकलाइज जो होते हैं, जो स्थानीय लैंडस्लाइड होने की संभावना है, पहाड़ों के उन क्षेत्रों में फिर से न जाए, उन जगहों पे यह सुविधा हो सकती है। अगर हम एक्शन की बात करें, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम इनको अवॉइड कर सकें, जिनसे हम दूर रह सकें, तो हमें ट्रैफिक कंजेशन को देख के निकलना पड़ेगा, हमें जल भराव की स्थिति वाली जगहों पर नहीं जाना होगा, और साथ ही साथ वाटर लॉगिंग वाली जो प्रॉब्लम जिन जिन एरिया पे हो रही उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। और जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पे जहाँ पेड़ के नीचे या कहीं पे अगर थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग हो रही है, पेड़ के नीचे ना जाए, और साथ ही साथ एक टूटे फूटे मकान या ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें थोड़ी सी मरम्मत या काम चल रहे हैं उनके आसपास भी खड़े ना हो।